1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इसराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, लेकिन असल में इसराइल ने हिजबुल्लाह पर जो अटैक्स किए थे ये उनका जवाब था। I mean, you can see. Right now, I'm counting, Dan, at least a dozen in the air at one time. Attack, according to U.S. intelligence, principally or perhaps entirely ballistic missiles, which are the fastest by far and the most dangerous. And now what we're seeing in a मगर इसराइल अब जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। आने वाले वक्त में क्या होने वाला है? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्ट है? क्या एक नई जंग की शुरुआत हो रही है? अगर ऐसा है तो ये कैसे वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्ट है और ईरान और इसराइल का आपस में असल मसला क्या है? आज की इस वीडियो में ये सब कुछ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम रिसेंट अटैक की बात करते हैं। तो इसराइली ऑफिशियल्स के मुताबिक ईरान की जानब से फायर किए गए ज्यादातर मिसाइल्स को रोक दिया गया था और इनके नतीजे में सिर्फ एक शख्स के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। अलबत्ता काफी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। तो इसराइल ने जो अटैक किए थे हमास पर और हिजबुल्लाह पर, जिनके नतीजे में उनके अहम लीडर्स मारे गए, तो ईरान ने उनके जवाब में ये हमला किया। और खास करके अभी रिसेंटली हिजबुल्लाह पर जो अटैक हुआ जिसके नतीजे में उसके सरबरा हसन नसरुल्लाह को मारा गया, तो ये अटैक उसका एक जवाब था। ईरान की जानब से इस अटैक के बाद इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान ने ये बहुत बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि इसराइल और ईरान के दरमियान असल मसला क्या है और ये इश्यूज क्यों चल रहे हैं। तो इन दोनों स्टेट्स के दरमियान इश्यूज का आगाज 1979 में होता है, जब ईरान में ईरानियन रेवोल्यूशन या फिर इस्लामी इनकलाब आता है। 1979 से पहले की अगर हम बात करें तो दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात आपस में काफी अच्छे थे और ईरान उन चंद मुस्लिम कंट्रीज में से एक था जिन्होंने इसराइल को एज अ स्टेट एक्सेप्ट किया। तो 1979 में ईरान में जब इस्लामी इनकलाब आता है तो उसके बाद दोनों के ताल्लुकात का रुख बदलता है और ईरान इसराइल को एक मुसलमान दुश्मन मुल्क तस्वर करने लगता है। इसके बाद 1980s में एक मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह का कयाम होता है और इसकी क्रिएशन में भी ईरान का रोल होता है और ये मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह आज भी इसराइल के खिलाफ फ्रंट फुट पर लड़ रहा है। अब यहाँ से दोनों कंट्रीज के दरमियान ताल्लुकात मजीद बिगड़ते हैं। फिर साल 2000 के बाद इसराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी कई अटैक्स करता है और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर पाबंदी लगवाने के लिए कैंपेन्स चलाता है। इसके साथ साथ इराक, सीरिया, यमन और अब पैलेस्टाइन की वार में ईरान इसराइल के खिलाफ ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। यही सारी वजूहात हैं कि आज ईरान और इसराइल एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जिसके आगे एक ग्लोबल वार यानी कि वर्ल्ड वार है। अब बात करते हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान ये लड़ाई कैसे वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्ट है या फिर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है। तो पहले अगर हम वर्ल्ड वॉर 3 की बात करें तो ये एक ग्लोबल वार होगी जिसमें दुनिया की बड़ी पावर्स हिस्सा लेंगी। वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी डिबेट्स चल रही हैं और वर्ल्ड वॉर 3 के हैशटैग्स ट्रेंडिंग में हैं। सिर्फ अगर हम इंडिया की बात करें तो एक दिन में वर्ल्ड वॉर 3 के मुताल्लिक 2 लाख से ज्यादा पोस्ट की गई। इसके साथ साथ वर्ल्ड वॉर 3 के मुताल्लिक अमेरिका में एक पोल किया गया जिसमें 80% अमेरिकन सिटीजन्स का ये कहना है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है या फिर करीब है। और हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने रिसेंट बयान में वर्ल्ड वॉर 3 को प्रेडिक्ट किया, इसके मुताल्लिक वार्न किया। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह होगी कि इस रीजन यानी कि मिडिल ईस्ट रीजन में हालात पहले ही बहुत नाजुक हैं और अब अगर इसराइल और ईरान इसी तरह डायरेक्टली एक दूसरे का सामना करते हैं तो फिर इस रीजन से एक बड़ी जंग का आगाज होगा। तो फिर हालात इस तरह से होंगे कि यूएसए पहले ही इसराइल के साथ खड़ा है और हर स्टेज पे इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी जानब अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के चाइना और रशिया के साथ ताल्लुकात काफी अच्छे हैं और रशिया पहले ही एंटी यूएसए पॉलिसीज पे काम कर रहा है। तो इससे फिर इसराइल और ईरान की ये लड़ाई एक ट्रिगर, एक स्पार्क का काम करेगी और ये बड़ी स्टेट्स, बड़ी पावर्स का आपस में जंग का आगाज होगा। आने वाले वक्त में एक बड़ा खतरा ये भी है कि इसराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अटैक करेगा और अगर ऐसा हुआ तो ईरान इसके जवाब में एक बड़ी जंग की तरफ जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम इस मिडिल ईस्ट रीजन की बात करें जिसमें इराक और ईरान भी शामिल हैं, तो ये ऑयल एंड गैस की वजह से काफी अहमियत का हामिल है और चाइना, यूएसए और यूरोप जैसे बड़े स्टेट्स, बड़ी कंट्रीज भी इस पर डिपेंडेंट है। तो अगर इस खिते में, इस रीजन में लड़ाई का आगाज हो जाता है, जंग का आगाज हो जाता है, तो फिर इन बड़ी पावर्स को, स्टेट्स को भी इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। तो इन सब वजूहात को देखते हुए इस बात में कोई शक नहीं कि इसराइल और ईरान के दरमियान जारी ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 की बड़ी वजह हो सकती है और इसे वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कह सकते हैं। आपके ख्याल में क्या इसको वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कह सकते हैं और ये जो इश्यूज चल रहे हैं इनको कैसे रोका जा सकता है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। इसके साथ साथ अगर तो आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।